हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर नामक टॉपिक से संबंधित ऐसा प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो कि 80% प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसे ये सत्र 2025 चल रहा है, इससे 200 वर्ष पहले या 200 वर्ष बाद कोई भी तिथि का यदि आपसे कोई दिन पूछ दे तो आप बड़ा ही आसानी से उसका दिन बता सकते हैं। जी हाँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। यह प्रश्न है 27 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न को मैंने पहले वाले वीडियो में हल करने को आपको दिया था, तो चलिए इसको हल करते हैं। जब भी आपको कोई भी तिथि मिले और उस तिथि को आपको बताना हो कि कौन सा दिन था या आएगा, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 27 मार्च, अर्थात मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा महीना होता है। तो 27 दिन और सत्र क्या दिया हुआ है 2028 दिया। इसको इस प्रकार से हमने लिख लिया। ठीक, अब हम ये देखने जाएंगे कि यह जो वर्ष है यह एक सामान्य वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। तो 2028 यह एक अधिवर्ष है। कैसे पता, कैसे जानेंगे कि यह एक अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष। जिस वर्ष में हम 4 से भाग करते हैं वह वर्ष यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो अधिवर्ष कहलाता है। जी हाँ, और यदि हम इस वर्ष में 4 की विभाजिता का नियम लगा करके इसमें हम 4 से विभाजित करें तो देखते हैं कि 4 सत्ते 28, 28 4 7 बार में 4 से कट जाता है। अर्थात यह एक अधिवर्ष है जिसमें 366 दिन होते। जी हाँ, तो कैसे पता करेंगे कि 27 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। जी हाँ, कोई भी सत्र यदि आपको दे दे तो सबसे पहले आपको सामान्य या फिर अधिवर्ष पहचानना है कि वह सामान्य वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। जी हाँ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो वर्ष दिया रहे उसके अंतिम के 2 अंकों को आप देखेंगे। कितना लिखा हुआ है 28। जी, उसमें से आप 1 घटा देंगे, कितना मिलेगा 27 मिल जाएगा। अब 27 में आप 4 से भाग लगाएंगे। आप 27 में 4 से क्यों भाग लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि कितने अधिवर्ष आते हैं। तो जब हम 4 से 27 में भाग लगाएंगे तो जो भागफल मिलेगा हमारा वो 6 मिलेगा। अर्थात हमारा भागफल कितना हो जाएगा 6 मिलेगा। और इसी 27 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल भी हमारा 6 ही मिलेगा। जी हाँ, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा भागफल भी 6 मिला, शेषफल भी 6 मिल गया। अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है, मार्च की। और कितने मार्च की, 27 मार्च की। तो 27 मार्च से पहले है ना कौन सा महीना आता है हमारा, जनवरी। जी, जनवरी। फिर क्या आता है फरवरी, फिर क्या आता है मार्च। जी, जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं 31। फरवरी में कुल कितने दिन होते हैं, तो 28 सामान्य वर्ष में होते हैं और अधिवर्ष में 29 दिन। यहाँ पर यह एक अधिवर्ष है इसलिए हम यहाँ 29 दिन लेके चलेंगे। और मार्च में कितने दिन की बात कर रहे हैं, तो 27 दिन की बात कर रहे हैं इसलिए हम 27 लेंगे। जब हम 31 में 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन का हमें पता चलेगा, एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। ठीक, तो 7 से जब हम 31 में भाग लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचेगा। इसमें शेष कितना बचेगा, तो इसमें हमारा 1 शेष बचेगा। जी हाँ, और यदि हम 27 में 7 से भाग लगाते हैं तो 6 शेष बचता है। अब जितना हमारे पास ये भागफल, शेषफल और ये जितने बचे हैं सबको जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22। जी, अब 22 जो है 7 से एक बड़ी संख्या है तो पुनः हम 7 से भाग लगा देंगे तो हमारा जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 1 हमारा शेष मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को 4 रेफरेंस दिन बताने जा रहा हूं और ये आपको याद करके रखने हैं। अर्थात 1700 जो सेंचुरी ईयर है, 1800 दूसरा ये भी सेंचुरी ईयर है, 1900 ये भी सेंचुरी ईयर है, 2000। अर्थात जिस वर्ष के लास्ट में 2 जीरो आए तो वो सोच लीजिए कि सेंचुरी ईयर। जी, कोई भी सेंचुरी ईयर वह एक
लीप ईयर होता है कब, जब उसमें हम 400 से भाग लगाएं और वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है जी। तो आपको याद रखने हैं कि 1700 के को कौन सा दिन लिखेंगे, तो लिखेंगे शुक्रवार। कौन सा दिन लिखेंगे? शुक्रवार। ठीक, फिर 1800 के लिए कौन सा दिन लिखेंगे? बुधवार लिख देंगे। फिर 1900 के लिए कौन सा दिन लिखेंगे? सोमवार लिख देंगे जी हाँ। फिर 2000 के लिए कौन सा दिन लिख देंगे? तो रविवार लिख देंगे जी हाँ दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2000 कितना है? 28 जी, अर्थात 2000 प्लस 28, और 2000 के लिए हम लोग कौन सा दिन लिखते हैं? रविवार लिखते हैं। तो रविवार के बाद कितने दिन बाद? एक दिन बाद, ठीक है। अर्थात रविवार के बाद क्या आता है हमारा? सोमवार। क्या आता है? सोमवार। तो रविवार के बाद जो पहला दिन हमारा आता है सोमवार, अर्थात 27 मार्च 2028 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो सोमवार पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थात ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। आशा करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज, आप लोगों की जो भी जन्मतिथि है, उस जन्मतिथि को आपका कौन सा दिन पड़ता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए के साथ।